मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे। मैं 5 बजे नहीं उठती हूँ। जब बच्चों का स्कूल होता है तो 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ और उठने के बाद हाथ मुँह धो के फ्रेश होके और उसके बाद ब्रश करके मैं जाती हूँ किचन में। तो किचन में जाने पे ना सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि दूध गर्म करती हूँ, उसके बाद जीरा पानी पीती हूँ। जीरा पानी मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा है। और इसके बाद बनाती हूँ गुड़ वाली चाय। तो बहुत लोग बोलते हैं कि गुड़ वाली चाय फट जाती है, तो आप मेरे इस मेथड से बनाएं, नहीं फटेगी। तो पानी में अदरक, चाय पत्ती और गुड़ डाल दें, अच्छे से उबाल लें और दूसरे साइड दूध गर्म करके रखें। ये देखिए, दूध उबाल के रखें। जैसे ही ये चाय पत्ती अच्छे से पक जाएगी ना, आप इसमें उबलता हुआ दूध डाल दें और एक उबाल आने तक पकाएं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएं, तो इससे ये चाय जो है वो फटेगी नहीं। जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मनीष भी जग जाते हैं और उसके बाद हम सुबह की चाय साथ में पीते हैं। बाकी टाइम में तो घर के कामों में हम दोनों बिज़ी रहते हैं। तो चाय पीते वक्त ना दोनों अपनी सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद लग जाते हैं काम पे। तो सुबह सबसे पहले मैं अपनी एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। तो आधे घंटा एडिट करने के बाद मैं जाती हूँ रायन को जगाने, क्योंकि उसका क्लास रहता है 9 बजे से। तो यहाँ पे जैसे ही एडिटिंग डन होती है ना, पहले बच्चों को जगाने का काम रहता है। और ये काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सोते हुए बच्चों को जगाना। तो यहाँ पे रैन को उठा के और उसके बाद अनाया को उठाती हूँ मैं। रैन उठने के बाद ब्रश करके नहा लेता है और उसके बाद क्लास अटेंड करता है। तो मेरी मम्मी ने हमेशा यही सिखाया कि सो के उठ के पहले नहाओ, उसके बाद ही कोई काम करो। तो यहाँ पे अनाया को जगाया मैंने, दोनों को ब्रश करा के। और इसके बाद रैन चला जाता है नहाने और मैं और अनाया थोड़ी बहुत पेड़ पौधों की देखभाल कर लेते हैं। अनाया को इसमें बहुत मज़ा आता है। अनाया को डांस बहुत पसंद है और वो मुझे भी सिखाती है कि मम्मा ऐसे करो और इसके बाद ऐसे स्पिन करो। ये देखिए। तो बच्चों के साथ बच्चा बनने में बहुत मज़ा आता है। हम ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट से करते हैं, मतलब 10 बजे के करीब। पहले स्कूल जाते थे बच्चे तो एकदम सुबह 8:30 बजे हो जाता था, लेकिन अभी छुट्टियों में थोड़ा लेट हो गया है। तो जब तक रायन का क्लास चलता है ना, तब तक मैं अनाया को रेडी करके और उसके बाद घर की बाकी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह में अनाया मेरी हेल्प करती है। मैं बच्चों को घर के छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व रखती हूँ। उससे क्या होता है, उनका मेरे साथ टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होता है। और अगर वो खुद ही चीज़ों को ठीक करेंगे ना, तो जल्दी से ख़राब नहीं करेंगे। तो ये मेरा तरीका है। जब तक हमारी डस्टिंग हो रही है तब तक मनीष रनिंग करके आ गए हैं। ये रोज़ सुबह दौड़ने जाते हैं और मेरा काम तो ये घर वाला ही काम हो जाता है। तो डस्टिंग करने के बाद मैं तुरंत ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। वैसे तो ये काम मेड करती है, लेकिन अभी कोविड के टाइम पे मैंने सिर्फ एक बर्तन के लिए मेड रखा है। झाड़ू पोछा मैं खुद से ही लगा लेती हूँ और इससे वज़न भी कम होता है। ऐसा लोग बोलते हैं। इसके बाद मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो नाश्ता में रोटी, पूरी या पराठा मैं नहीं बनाती हूँ, या तो पोहा, उपमा, बॉयल्ड एग, ऑमलेट, यही बनता है हमारा। तो यहाँ पे आज मैंने पोहा बनाया है और इसके साथ अंडे उबाल लिए हैं। अब मैं गैस को बंद करके नहा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। तो नहाने के बाद मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ। विटामिन डी लेना ज़रूरी है ना, बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और इसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद हमारा सबका काम ख़त्म हो जाता है। रैन का क्लास भी ख़त्म हो जाता है, एक क्लास। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। तो यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल लेती हूँ। और नाश्ते में बच्चों को दूध देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी दूध लेती हूँ अपने लिए। अनाया जूस पीती है, उसे सुबह सुबह दूध नहीं पसंद है। नाश्ता करने के बाद मैं भी एक गिलास दूध पीती हूँ। तो दूध में मैं ये प्रोटीन एक्स मिला के पीती हूँ हमेशा। हमारी डाइट में प्रोटीन और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स की सफिशिएंट क्वांटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी गुड हेल्थ और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट मिले। मैं इसके लिए रोज प्रोटीन एक्स लेती हूँ। ये क्लिनिकली प्रूवन है और 34% ज़्यादा इम्यूनो बूस्टर देता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें है हाई प्रोटीन, साथ ही साथ 10 इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। और आता है ज़ीरो एडेड शुगर और एक इन्हेंस टेस्ट के साथ। तो अगर कोई शुगर अवॉइड करना चाहता है तो वो भी इसे आराम से कंज्यूम कर सकता है। आप इसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अमेज़ॉन का लिंक है उस पर क्लिक करके भी खरीद सकते हैं। उससे आपको अप टू 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। नाश्ता करने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो इसके बाद मुझे वॉइस ओवर करना रहता है, जो भी रेसिपी मुझे पोस्ट करनी रहती है। और वॉइस ओवर करने के बाद मैं इसे अपलोड करती हूँ और अनाया साथ में खेलती रहती है कुछ ना कुछ।
तो जैसे ही वीडियो मेरा पोस्ट हो जाता है ना, तब तक मेरी मेड आ जाती है और वो बर्तन किचन वगैरह क्लीन कर लेती है। इसके साथ ही मैं जो दूसरी रेसिपी शूट करनी है उसकी प्लानिंग कर लेती हूँ। तो मैं अपने ऑडियंस की जितनी रिक्वेस्ट आती है ना, उसकी सारी लिस्ट बना के रखती हूँ, उसके हिसाब से रेसिपी प्लान करती हूँ। और जब मुझे कोई रेसिपी शूट करनी रहती है तो उसका सामान भी मैं खुद ही लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे सब्जियाँ खरीदना बहुत पसंद है। सब्जियाँ खरीदने में इसलिए खुद जाती हूँ क्योंकि सब्जियों को देख के मुझे आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सी रेसिपी बनाऊँ, या किस सब्ज़ी का ज़्यादा सीजन है, लोग किस टाइप की सब्ज़ी अभी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के लिए मैं सब्ज़ी लेने खुद ही जाती हूँ। मैं हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ और बनाना भी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे दुकान में जाऊँ जहाँ पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी की सब्ज़ियाँ मिले। और सब्ज़ी लेने के बाद मैं घर आ जाती हूँ। सब्ज़ियाँ लेने में टोटल मेरे को आधी घंटा लगता है। तो अभी बज गए हैं 12:30 और ये मेरा सब्ज़ी लाने का काम ख़त्म। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि खाना बनाती हूँ। नाश्ता हमारा 10 साढ़े 10 बजे होता है और लंच जो होता है वो 2:30 से 3 के करीब। तो मैं यहाँ पे आके पहले खाना बना लेती हूँ। दोपहर के खाना में हम चावल दाल ही खाते हैं, मैक्सिमम रोटी नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से यही कल्चर है। तो चावल दाल और सब्ज़ी और सलाद ये ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे बनाया है चावल दाल और मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। लंच के टाइम पे हमारा सबका खाना अलग अलग होता है। मनीष का ऑफिस चलते रहता है तो वो बीच में जब उनका लंच ब्रेक होता है तब खा लेते हैं। रैन इस टाइम पे नीचे खेलता रहता है और अनाया इस टाइम पे फ्री रहती है। तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अनाया को खिला देती हूँ और उसके बाद रैन को आवाज़ देती हूँ। 2:30 बजे तक रैन नीचे खेलता है, उसका टाइम है 1 से 2:30 बजे तक नीचे खेलना। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये टाइम उन्हें देना ही पड़ता है। और उसके बाद मैं और रैन साथ में खाना खाते हैं। रायन को सारा दिन खेलना पसंद है और अनाया को पेंटिंग, डांस और ओनली सिंगिंग। तो यहाँ पे The sun and the waves make sparkles. I love singing nature songs. I love singing this song, and I love this smell of flowers, and they smell so lovely and nice. And I love this mom, and I like this picture with mama and me and my parents and my daddy's strong hair. The boys are not like that. आपका सॉन्ग ख़त्म होता है कि नहीं? No. And sometimes unicorns here, unicorn. अभी बज गए हैं 3:30 और अनाया का जो क्लास है वो 4 बजे शुरू होता है। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। Healthy and sweet. Healthy and sweet. Very good, everyone. Well done. So today's practice. अनाया का क्लास ख़त्म होने के बाद मैं अपने शूट की तैयारी में लग जाती हूँ। तो जो भी रेसिपी मुझे बनानी है वो चॉप करके रख लेती हूँ और उसके बाद एक ही बार जाके शूट करती हूँ। तो शूट करने के लिए मेरे पास 2 सेटअप है। ये एक रूम में मैंने एक टेबल बनवाया है, ये आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी डेली एक्टिविटी लाइफ के बारे में जानने के लिए आप मुझे फॉलो करें वहाँ पर। तो यहाँ पर आज सिलेंडर जो है वो ख़त्म है, तो इसलिए मैं यहाँ पर शूट नहीं करके नॉर्मल किचन में शूट करूँगी। तो ये वाला जो आप मेरे किचन में देखते होंगे ना वीडियो शूट में, कि कभी आपको ऐसा सेटअप दिखेगा, ये देखिए। तो वो वाला जो सेटअप है वो इस रूम में है, ये ऐसा दिखता है ना आपको। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे शूट करती हूँ और कभी कभी सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो जाता है तो मैं वहाँ पे शूट कर लेती हूँ, या फिर नॉनवेज शूट करना रहता है तो वहाँ पे शूट करती हूँ। तो यहाँ पे आज तो शूट करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जाती हूँ अपने पुराने वाले किचन में, मतलब नॉर्मल किचन में जिसमें मैं खाना बनाती हूँ। तो इस रूम को मैं अपना ऑफिस बना के रखी हूँ, जिसमें एडिट, शूट वगैरह सब, और भगवान जी भी मेरे साथ रहते हैं इस रूम में। तो अब इस किचन में यहाँ पे मैंने कैमरा लगाया और उसके बाद जैसे रेसिपी शूट करती हूँ वैसे ही कर लेती हूँ। कभी कभी मैं 2 कैमरे का इस्तेमाल करती हूँ और कभी सिंगल। कुकिंग वीडियो बनाते वक्त या फिर फ़ोटो शूट करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। जो भी मुझे सामने दिखता है ना मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, चाहे वो बर्तन हो या फिर फ़ोटो शूट के लिए बैकड्रॉप हो, ये आप देख सकते हैं। तो वीडियो शूट होने के बाद मैं तुरंत खाना भी बना लेती हूँ। उससे मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि खाने के बाद ना बच्चों को टाइम देना रहता है। तो बच्चों को थोड़ा पढ़ाना, उनके साथ गेम खेलना, टीवी देखना, ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे रोटी मैंने बना ली है और इसके बाद अनाया और रैन जो है वो पेंटिंग में लगे हुए हैं। उनको पेंटिंग बहुत पसंद है तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी में बिताते हैं और मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है।
तो यहाँ पे अभी 7 बज गए हैं और 7 बजने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि चाय बना रही हूँ। अभी तक मैंने चाय नहीं पिया है, तो चाय के साथ पॉपकॉर्न बना लेती हूँ क्योंकि अभी हमें बच्चों के साथ मूवी देखनी है या फिर थोड़ा सा टीवी का कोई तो कार्टून देखना पड़ेगा। तो पॉपकॉर्न और चाय दोनों का फेवरेट है, मतलब मेरे और मनीष का चाय और बच्चों का पॉपकॉर्न। तो ये हमारा नाश्ता वाला टाइम हो जाता है, थोड़ा लेट होता है। बच्चों के साथ मिलके जब हम उनकी फ़ेवरेट मूवी देखते हैं तो उन दोनों को बहुत खुशी होती है और हमें भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मतलब बाकी ऑफिस के काम या फिर वीडियो के काम से थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई हो जाती है बच्चों की। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनाया को पढ़ाना और पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रायन को पढ़ाना। हम दोनों ने अपना अपना बांट लिया है। कुछ अच्छे मोमेंट जो होते हैं वो मैं ऐसे शूट करके इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट करती हूँ क्योंकि अनाया की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही स्ट्रांग है इंस्टा पे। और अभी बज गए हैं 8:30 और 8:30 बजे हम खाना खा लेते हैं। हमारा खाना जो है वो जल्दी हो जाता है, मतलब ऐसे तो कोशिश करते हैं 7 बजे खाने के लिए, लेकिन कभी कभी 8 साढ़े 8 भी हो जाता है। तो आज हमने पॉपकॉर्न खाया था इसलिए खाना थोड़ा लेट से। रात के खाने में हम रोटी सब्ज़ी खाते हैं, ज़्यादा स्टाइलिश फूड नहीं खाते हैं। रोटी सब्ज़ी सिंपल होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे खाने के बाद थोड़ा मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और गैस वगैरह पोंछ के और लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद किचन में हमारा कोई काम नहीं रहता है। खाना खाने के बाद हम थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद जाते हैं नीचे बैडमिंटन खेलने। रायन, मैं और मनीष रोज़ बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और इससे थोड़ी एक्टिविटी भी हो जाती है। सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बैडमिंटन पार्टनर और बैडमिंटन खेलने के बाद अनाया को एक बार ड्राइव पे जाना होता है सोने से पहले। उसको गाड़ी में ही नींद आती है। रायन का भी यही आदत है, जब भी वो छोटा था तो उसको नींद नहीं आती थी तो हम कार में ऐसे लेके घूमते थे। और अनाया का भी अभी सेम हो गया, सोने से पहले उसको कार में जाना है और कार में बक 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 एकदम चैटर बॉक्स बनी रहती है, सवाल जवाब करती है और ऐसे ही बातें करते करते वो सो जाती है। जैसे ही अनाया सो जाती है हम तुरंत घर को वापस आ जाते हैं। अभी कोविड सिचुएशन में बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी ड्राइविंग उनको बहुत खुशी देती है। तो अनाया के सो जाने के बाद रायन जो है वो थोड़ी स्टोरी वगैरह सुन के, थोड़े गॉसिप करके मेरे साथ, और उसके बाद सोता है। 11 बजते बजते बच्चे सो जाते हैं और इनके सोने के बाद मैं जाती हूँ अपना काम करने। तो मनीष अपने ऑफिस का काम करते हैं और मैं तब तक अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो सोने से पहले मैं सारे व्यूवर्स के कमेंट पढ़ती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ और साथ में ही अपने फैमिली से बात भी कर लेती हूँ वीडियो कॉल में। तो ये दोनों काम में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाए क्योंकि उससे ज़्यादा मैं जगती भी नहीं हूँ और ना प्रेफर करती हूँ जगना। तो यहाँ पे 11:30 बज चुके हैं, मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, बाकी कल करेंगे। तो अभी बज गए हैं रात के 11:30, बच्चे सो गए हैं, मेरा भी सारा काम ख़त्म हो गया है। तो हमेशा आप पूछते थे ना कि बच्चों को और टाइम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मेरा सारा दिन ऐसे बीतता है और मुझे बहुत ही खुशी होती है ये सारा काम करने में। मुझे कोई बर्डन जैसा फील नहीं होता है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय।